नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम तमाम तरह की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसको लेकर शहर के विशेषज्ञों से आपकी बात करवाते आए हैं। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ सेंट्रल इंडिया के लीडिंग कार्डियक सर्जन डॉक्टर मनीष पोरवाल मौजूद हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील भाई और सभी सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस समय कोरोना का जो दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में सर्जरी थोड़ी सी कम हो पा रही होगी। अगर हम बातचीत करें लास्ट ईयर से, पिछले साल मार्च के जो आखिरी सप्ताह में गाइडलाइन आई थी कि सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी करना है और लॉकडाउन लग गया था, तो उस टाइम पे हमने एक सप्ताह सर्जरी रोक दी थी। और फिर धीरे धीरे समझने में आया कि जो इमरजेंसीज है, जो लोगों को परेशानियां हो रही है, तो इमरजेंसी ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे। तो कुछ कुछ केसेस जो बाईपास के थे, जिनको कि चेस्ट पेन हो रहा था, वो केसेस हमने किए। और ये दौर पिछले साल 2 से 2.5 महीने ऐसे ही चला, मई जून जुलाई। और जुलाई के बाद जब केसेस कम होने लगे तो हम लोगों ने वापस सामान्य रूप से ऑपरेशंस, इमरजेंसीज और रूटीन ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कोरोना के पहले, आपके पास व्यस्तता इतनी होती थी कि शायद आप अपने आप के लिए भी समय नहीं निकाल पाते थे। कोरोना से थोड़ा बदलाव आया जीवन में आपके भी? हाँ, कोरोना ने तो बहुत लाइफस्टाइल ही बदल दी, क्योंकि कोरोना के इस काल में पूरे समय मेरा जो शाम का पर्सनल क्लिनिक था वो बंद रहा। जितने भी पेशेंट्स है मैंने हॉस्पिटल में ही देखे और पूरा काम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, सीएचएल हॉस्पिटल में। तो 6:30-7 बजे के बाद ऑलमोस्ट फ्री था मैं। और उसके बाद लोगों के फोन कॉल्स और समस्याएं का निराकरण करने में लगा रहा। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस आए। तो पिछले साल से अभी तक सर्जरी जो बीच में कम हुई, कोरोना के टाइम जब कोरोना के केसेस बढ़ गए, उसके बाद सामान्य होने लगा था। लेकिन फिर इस साल सन 2021 की बात कर रहे हैं, तो मार्च से जब केसेस फिर बढ़ने लगे तो हमने केसेस कम किए, ऑपरेशन जो फिर इमरजेंसी करना शुरू की। और जब रियल प्रॉब्लम ऑक्सीजन की आई, जब हमारे पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई और हमें भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जब मैसेज आया कि ऑक्सीजन बहुत कम है, कोरोना के पेशेंट बढ़े जा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन देना जरूरी है, तो उस दौरान 8-10 दिन हमने केसेस बिल्कुल ही कम कर देते वीक में। उस 10 दिन के दौरान हमने 1 या 2 केस किए। पर जैसे जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व होती गई तो हमने फिर केसेस बढ़ाए। पर फिलहाल अभी भी जो हम, मेरी और मेरी टीम सामान्यतः 1 या 2 केस कर रहे हैं। जो हमारा जो कैपेसिटी है 4 ऑपरेशन करने की, उसको घटा के हमने 1 या 2 केस पे लिया है। डॉक्टर धीरे धीरे हम वापस कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जी, डॉक्टर पोरवाल के बारे में बता देना चाहता हूँ, चूंकि इंदौर के रहने वाले हैं और पूरा परिवार इस पेशे से जुड़ा हुआ है, तो इनके इतने संपर्क हैं कि कोरोना के दौरान भी मैंने कई सारे कोरोना पेशेंट्स की मदद करते हुए ने देखा। इनके हॉस्पिटल में अगर जगह नहीं होती तो कहीं और हॉस्पिटल में बात कर रहे थे। लगातार इस तरह से लोगों की मदद करते आ रहे थे। बहरहाल डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना का पेशेंट्स अगर सर्जरी के दौरान आता है और उसके बाद सर्जरी के पहले जब उसका टेस्ट होता है, कोविड टेस्ट, और वो कोविड पॉजिटिव निकल आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ये पिछले साल बहुत हुआ। पिछले साल हमने जैसे ऑपरेशन की तारीख फिक्स रखी और ऑपरेशन पे आके हमने आरटीपीसीआर टेस्ट करी और आरटीपीसीआर पॉजिटिव हुई, हालांकि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं रहे। तो नेचुरली ऐसे में सर्जरी करना ठीक नहीं, क्योंकि वो पेशेंट हमारी टीम मेंबर्स को भी फैला सकता है, या वो पेशेंट को जब हम बेहोश करेंगे, वेंटिलेटर पर रखेंगे, तो ऐसे में वो कोरोना फैल सकता है। जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स है कोविड के, वो सिम्टम्स प्रोग्रेस हो सकते हैं, क्योंकि उसको वेंटिलेटर लगता ही है। कम 6 से 12 घंटे कोई भी हार्ट ऑपरेशन में वेंटिलेटर लगता है। तो ऐसे में उस पेशेंट को हमने वापस खून पतला करने की दवाइयों पे और इंजेक्शन पे रखा, और एक किसी चेस्ट फिजिशियन का ओपिनियन लेके उसको घर पे क्वारंटाइन किया, क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं थे। तो घर पे क्वारंटाइन करके उससे टेलीफोन पे हम रेगुलर बातचीत करके स्थिति जान के 2 सप्ताह बाद उनको फिर ऑपरेट किया। तो ऐसे कुछ पेशेंट ज्यादा आए थे पिछले साल, हालांकि इस साल ऐसे पेशेंट नहीं दिखे मुझे। कारण नहीं बता पाऊंगा कि जिनको सिम्टम्स नहीं है और सर्जरी के आने के टाइम पे उनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए। तो इस तरह से मेडिकली मैनेज करके इन पेशेंट्स को हमने जैसे जैसे सर्जरी प्रोलॉन्ग करी, और 15 डेज के बाद उनकी कोविड की जांच रिपीट करवा के फिर सर्जरी करी। तो इस तरह से मैनेज किया गया। डॉक्टर,
कोविड पॉजिटिव पेशेंट जब आ जाता है तो फिर उसकी सर्जरी में कितना प्रिकॉशन रखना पड़ता है, और प्रिकॉशन से मतलब कितना समय उसको और आगे एक्सटेंड करना पड़ता है? इसमें दो तरह के हैं। कुछ पेशेंट्स वो है जिनको कोविड हुआ है, महीना भर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स की तो एंटीबॉडीज बन जाती है। तो हम उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करके देख लेते हैं कि इनको एंटीबॉडी आ गई है, इसका मतलब ये है कि कोविड पूर्ण रूप से कोविड नेगेटिव हो गए हैं और इनके वापस कोविड होने के चांसेस ऑलमोस्ट लेस देन 1% है। तो इनका सेचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल, उनका एफर्ट टॉलरेंस, ये सब असेस करके फिर हम लोग सर्जरी के लिए प्लान कर लेते हैं। पर वो पेशेंट जिनको कोविड रिसेंटली हुआ है, जिनको कोविड हुआ है हार्डली 8-10 दिन हुए, 15 दिन हुए, उनको हम थोड़ा सा और समय देते हैं कि वो और पेशेंट्स अपने एक्सरसाइज कैपेसिटी, ऑक्सीजन के लेवल इंप्रूव कर लें, और जैसे जैसे हम लोग 3 से 4 सप्ताह निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोविड होने के 3 to 4 वीक्स के बाद जितने भी ऑपरेशन किए वो काफी सफल रहे, ऑलमोस्ट सभी सफल रहे, उनसे कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी लंग कैपेसिटी वापस इंप्रूव हो गई थी, उनकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी नॉर्मल आ गई थी, अच्छे से फेस किया है। डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट पॉजिटिव भी है और सर्जरी की भी तुरंत आवश्यकता है, ऐसा कोई केस हुआ? एक दो केसेस वैस्कुलर केसेस थे जिनको कोविड होने के साथ साथ उनकी नसें ब्लॉक हो गई थी। एक पेशेंट की हाथ की नस ब्लॉक थी, एक पेशेंट की पांव की नस ब्लॉक हो गई थी। तो इसमें गैंग्रीन होने का डर था, तो इसको हमने पीपीटी किट पहन के इसकी वैस्कुलर सर्जरी करी। जहां तक कि ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी का सवाल है, तो वो हमने अवॉइड ही किया, क्योंकि पीपीटी किट पहन के हार्ट ऑपरेशन करना संभव नहीं है। बाईपास सर्जरी में तो हमको लेंसेज लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन लगता है, छोटी छोटी नसों को जोड़ने के लिए 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन वाले लेंसेज पहनने पड़ते हैं आंखों में, तो वो पीपीटी किट पहनने का संभव नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने अवॉइड किया, जैसे भी मेडिकली मैनेज किया, इंजेक्शन और मेडिकल थेरेपी देके हमने उनका समय निकाला और 3 सप्ताह बाद ऑपरेट किया। तो हार्ट सर्जरी पीपीटी किट पहन के करना संभव नहीं है, बाकी दूसरी कुछ ऑपरेशन किए जा सकते हैं, पर वेस्कुलर सर्जरी जरूर संभव है। तो वेस्कुलर सर्जरी हमने करी है इस पेशेंट्स के साथ जिनका कोविड पॉजिटिव है और उनका ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो उन्हें हमने ऑपरेट किया है। डॉक्टर साहब, सामान्य दिनों में कोरोना के पहले जो सर्जरी करते थे आप, और इस समय जो सर्जरी करते हैं इस दौरान, अभी तक जो कोरोना का दौर चल रहा है, तो इसमें से चुनौतीपूर्ण कौन सा? हार्ट ऑपरेशन तो चुनौती ही है जी। रोज सुबह उठ के हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी ऑपरेशन करें वो सफल रहे। रोज एक नया दिन आता है, रोज एक नया दौर है, कौन सा पेशेंट का प्रॉब्लम दे जाए ये तो कहना मुश्किल है। पर इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ, इतनी अच्छी टीम होने के साथ साथ रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो दोनों दौर देखें, कोरोना के पहले का दौर और कोरोना के बाद का दौर। तो ये जो बाद का दौर था, कोरोना का दौर था, उसमें समस्या ज्यादा थी, क्योंकि पेशेंट की लाइफ को बचाना है, साथ में टीम मेंबर्स की लाइफ को भी बचाना है, अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। तो इस दौरान हमने अपने आप को भी सुरक्षित रखने का पूरा पूरा प्रयास किया है, और किसी भी टीम मेंबर्स को किसी भी तरह के थोड़े से भी सिम्टम्स है तो उनको हम लोगों ने आरटीपीसीआर करा के उनकी प्रॉपर जांच करा के उनको या तो क्वारंटाइन किया। पर अब क्या है कि वैक्सीनेशन हो गया है, तो इस स्टेज पे हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है, मेरे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको वैक्सीनेशन के करीब करीब 1.5-2 महीने हो गए हैं। तो इस बात का अश्योरेंस है कि अब आपस में हम लोगों को कोरोना तो नहीं फैलेगा। तो नेचुरली पेशेंट्स को बचाना हमारा सर्वोपरि एम है, कि हमारे जितने भी हम जो भी पेशेंट को ऑपरेट करें उसको सुरक्षित रखें, उसकी हार्ट सर्जरी अच्छी से हो जाए, उसकी पोस्ट ऑप केयर हो जाए। और विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखा है कि जो नर्सेज जिन पेशेंट्स को देख रही है वो नर्सेज आइसोलेटेड रहे, वो नर्सेज किसी और पेशेंट को नहीं देखे। तो सेपरेट आईसीयू में इन पेशेंट्स को रखा जाता है ऑपरेशन के बाद, जिसमें दूसरे किसी भी तरह के पेशेंट नहीं देते। इस तरीके से हमने अपने आप का भी बचाव किया है, हमारे टीम मेंबर्स का भी बचाव किया है, और पेशेंट की लाइफ का विशेष रूप से उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा है ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर साहब, पेशेंट की बाईपास सर्जरी होने के पहले अगर उसको एक वैक्सीन लग चुका है तो दूसरा कब लगना चाहिए, और सर्जरी के बाद अगर दूसरे वैक्सीन लगाए, दोनों वैक्सीन लगाने हैं, तो वो कितना टाइम गैप होना चाहिए? कई पेशेंट हैं जिनको एक वैक्सीन लग गया है और दूसरा वैक्सीन ड्यू है, तो उनका मैंने अगर सिम्टम्स असेस करे हैं और उनको सिम्टम्स इतने नहीं है, अभी एंजाइना नहीं हो रहा है, और पेशेंट को एट रेस्ट घर पे रहने की सलाह दी और मैं कहा आप दूसरा वैक्सीन ले लो, और दूसरा वैक्सीन लेने के हमने 3 सप्ताह 4 सप्ताह बाद ऑपरेट किया। तो कई पेशेंट ऐसे थे जिनका एक वैक्सीन होने के बाद उनको सिम्टम्स आ रहे थे, तकलीफ हो रही थी, हार्ट अटैक आने का डर था, तो फिर उनको हमने बीच में ऑपरेट किया और ऑपरेशन के कम से कम 4 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन की सलाह दी।
क्योंकि थोड़ा बहुत भी बुखार आता है तो उसमें हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये ऑपरेशन संबंधी बुखार है, कुछ इन्फेक्शन है या वैक्सीन संबंधी बुखार है। इसलिए वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बीच में हमने कम से कम 4 सप्ताह का डिफरेंस रखा और उसको मेंटेन किया। सामान्यतः किसी मरीज जिसको हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन वो स्टेबल है, वो सेटल्ड है, तो ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन में भी उसको 3 से 4 हफ्ते का गैप रखना होगा। हम लोग इको करके देख लेते हैं कि इको में उसका हार्ट कितना डैमेज हुआ है। अगर बहुत ज्यादा हार्ट डैमेज नहीं है और मेडिकेशन के बाद उसका मोबिलाइजेशन करके देख लिया और मूवमेंट्स करके देख लिया, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग वैक्सीन के लिए थोड़ा वेट किया जा सकता है। और वो पेशेंट जो डायबिटिक है, जिनको ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट को हम वेट नहीं करते, उनको फिर हम तत्काल एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि आगे क्या एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या बाईपास की जरूरत है। तो असेसमेंट पेशेंट टू पेशेंट रहता है कि पेशेंट को किस चीज़ की जरूरत ज़्यादा है, या तो जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो हम लोग ऐसे पेशेंट को वेट नहीं करवाते हैं वैक्सीन के लिए। अटैक आने के बाद तुरंत एंजियोग्राफी करके उसका आगे का ट्रीटमेंट निदान करके फिर वैक्सीनेशन के लिए बाद में प्लान करते हैं। सब कोरोना में लगातार ऐसा देखने में आया है कि जो व्यक्ति कोरोना का ट्रीटमेंट करवा चुका है, नेगेटिव हो गया है, छुट्टी होने वाली है और उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई, इसका क्या कारण है? कोरोना में बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, नसों में सूजन आती है जो खून की नसें हैं। तो खून की नसों में सूजन के आने के कारण से सभी पेशेंट्स में तो नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स होते हैं। थ्रोम्बोसिस मतलब जो खून की नसें है, भले वो हार्ट की खून की नसें हो सकती है या बॉडी की कहीं की भी खून की नसें हो सकती है, पाँव की नसें हो सकती है, हाथ की नसें हो सकती है, उनमें खून का थक्का बन जाता है। क्या होता है कि जो नसें है, खून की नसें शरीर में, उनके अंदर एक इंटीमा की लेयर होती है, एक परत होती है जो कि ब्लड को थक्का बनने से रोकती है। तो वो परत थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या इस परत में सूजन आ जाती है, तो उस परत में प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं और क्लॉटिंग हो जाता है। तो कोरोना के जो केसेस हैं, जो ज्यादा सीवियर केसेस हुए जिनमें कोरोना का कोविड का इफेक्ट ज्यादा रहा है, तो कुछ पेशेंट में मैं कहूँगा 8 से 10% पेशेंट्स में थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स हुए हैं। खून की नसें थ्रोम्बोस होने के कारण से वो जो ऑर्गन है या वो जो भाग है जिसमें खून रुक गया, वहाँ नेक्रोसिस हो जाती है। तो समय के साथ इसका इलाज जरूरी है, इसलिए कई पेशेंट्स को खून पतला करने के इंजेक्शंस, दवाइयाँ दी जाती है कोरोना के इलाज के दौरान एवं बाद में भी। और कुछ ऐसी टेबलेट्स होती है जो हम स्टैटिन्स बोलते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। तो ये सब मेडिकेशंस जो हार्ट का हम ट्रीटमेंट देते हैं हार्ट पेशेंट्स को, वो ट्रीटमेंट कोरोना के पेशेंट्स को भी दिया जाता है। असेसमेंट करके दिया जाता है कि उनको आने वाले समय में थ्रोम्बोसिस या हार्ट अटैक का डर है ये नहीं। कुछ पेशेंट्स डायबिटिक हुए और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज रही है, उनके सिम्टम्स उन्होंने इग्नोर किए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी कोविड होने के बाद हार्ट अटैक का असर ज्यादा रहा और हार्ट अटैक ज्यादा हुआ। तो दोनों कारण है, कोविड के कारण भी हार्ट अटैक बढ़े हैं और दूसरा कारण कोविड उन्हीं लोगों को हुआ है जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है। तो रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिसीज के तो रहे ही हैं, इसलिए कोविड होने के बाद हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस काफी बढ़ गए। स्टेरॉइड का कितना इफेक्ट हार्ट अटैक में रहा है? स्टेरॉइड्स तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, किसी भी तरह का जो सूजन है बॉडी में वो कम कर रहा है, और स्टेरॉइड्स इसीलिए इफेक्टिव रहा है कोविड के पेशेंट्स में, इसके सिम्टम्स को रोकने में, कोविड के फैलने में रोकने में। तो स्टेरॉइड्स देने से कोविड के सिम्टम्स कंट्रोल आए हैं और न्यूमोनिया फैलने से रोका है। तो स्टेरॉइड्स का डायरेक्ट हार्ट अटैक से संबंध नहीं देखा गया है, पर स्टेरॉइड्स से ये है कि शुगर बढ़ी, तो इनडायरेक्टली शुगर बढ़ने से हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं। शुगर बढ़ने से नसें क्लॉग हो सकती है, नसें चौक हो सकती है, और इसलिए अटैक आने की संभावना बढ़ती है। डॉक्टर मनीष पुरवाल, सेंट्रल इंडिया के लीडिंग कार्डियक सर्जन, अभी तक 25,000 से ज्यादा बाईपास सर्जरी कर चुके हैं, वे आपसे साझा कर रहे थे अपने विचार, अपनी बातों को आप एक समक्ष रख रहे थे। कोरोना से जुड़ी तमाम बातों पर उन्होंने बात की, हार्ट के ऑपरेशन को लेकर बातें की है, तमाम सारे विषय हैं जिन पर हम बात करते रहेंगे आगे भी। बहरहाल आज का समय पूरा हो चुका है। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।